मोदी गरूर के नशे में कहने कि इतना चूर हो चुका है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा कि वो हिंदुस्तान को बकायदा कब्रिस्तान बना चुके हैं। अच्छा, ये घुमंडी शख्स, ये मगरूर शख्स अपनी ताकत का सिक्का खित्ते में मनवाना चाहता है, ठीक है, लेकिन इसकी बात नहीं बन पा रही। और भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार से बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान में अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। तेरे पापों का हिसाब आया। जब इसकी टांग कट जाती है तो फिर चीखें मारकर दुनिया से मदद की अपीलें करते हैं और वो कह लें कि मजलूमियत का रोना रोता है, लिबादा ओढ़ने की कोशिश करता है मजलूमियत का। कहते हैं ना नाज़रीन के खाली जहन शैतान का घर होता है, लेकिन मोदी तो बजाते खुद एक शैतान है, बहुत बड़ा शैतान, हैवान है, जो अपनी तखरीबी जहन को दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करता रहता है। भारत पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है, पूरी दुनिया जान चुकी है ये बात। अभी हाल ही में लाहौर में जौहर टाउन धमाका हुआ जिसमें भारत के मुलविस होने की बात की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस धमाके के मास्टरमाइंड को बेनकाब किया, लेकिन इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को लेकर हुकूमत पर भी तनकीद की गई कि उसने वाज़े तौर पर भारतीय एजेंसीज का खुलकर नाम नहीं लिया। लेकिन साहब ने अब कह लें कि सारे इबहाम दूर कर दिए और भारतीय एजेंसी रॉ और भारतीय रियासत के बराह रास्त इस जौहर टाउन धमाके में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद कौम और मीडिया के सामने रख दी हैं कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे जब इस हमले की तहकीकात कर रहे थे तो उस वक्त भारत की जानिब से साइबर हमले भी किए गए और पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनज़्ज़म अंदाज में कई हमले किए गए। और इन हमलों का मकसद बेसिकली क्या था? ये था कि भारत को खदशा ये था कि पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब करने जा रहा है और भारत कभी नहीं चाहता था कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाए, इसलिए भारत इसमें बाकायदा रुकावटें खड़ी करना चाहता था, साजिशें कर रहा था। तहम बर वक्त कार्रवाई की वजह से वो नाकाम हो गया और पाकिस्तानी इदारे लाहौर धमाके की तफ्तीश करते हुए मामले की तह तक जाने में कामयाब रहे। यानी दुश्मन की एक और चाल नाकाम हुई और इसको हद तक का सामना करना पड़ा। अच्छा, भारत नहीं चाहता नाजरीन कि उसका पोल दुनिया पर खुल जाए, कोई चोर भी चाहेगा उसकी चोरी पकड़ी जाए, इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो पोल है वो दुनिया पर खुल जाए। इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अपने आप को बचा सके, किसी भी तरह बचा सके। अब यही वजह थी कि जौहर टाउन वाक़े के बाद जम्मू में ड्रोन हमलों का ड्रामा रचाया गया और ये भी भारत की सोची समझी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। अच्छा, डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने मज़ीद ये कहा कि एक बार फिर हम भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ भारत आगे बढ़ने की बात करे और दूसरी तरफ वो ऐसी कार्रवाइयाँ करे। हम फॉरेंसिक जायजे से इस वाक़े के मास्टरमाइंड तक पहुँच चुके हैं, वो भारतीय शहरी है और हम दुनिया को तसलसल से पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत से आगाह करते रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि जी गुज़श्ता साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के हवाले से आलमी बरादरी को दिए जाने वाले डोजियर पर दुनिया की जानिब से मौसर जवाब नहीं मिला और खामोशी रही। इसलिए दुनिया जवाब दे या ना दे, हम भारत का असल चेहरा दुनिया को बार बार दिखाते रहेंगे और आलमी ताकतों का भारत से मुफाद वाबस्ता है, इसलिए उस डोजियर पर कोई जवाब नहीं दिया गया, मुफाद वाबस्ता है। हम भी इन इक़दामात पर खामोश नहीं रहेंगे और इस बार हमें मज़ीद ठोस सबूत मिले हैं। अच्छा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बहुत पहले बता दिया था कि मुल्क को बैरूनी और अंदरूनी ख़तरों का सामना है और बैरूनी अंदरूनी तौर पर ख़तरा है, बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। और अब शेख रशीद साहब ने कहा है कि बैरून मुल्क जेलों से रिहाई पाने वाले अफराद को पाकिस्तान लाया गया था और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए एक बैनुल-अक़वामी स्कीम चलाई जा रही है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया पर यह वाज़े किया है कि 23 जून को लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है, भारत मुलव्विस है, भारत मुलव्विस है और दहशतगर्दों के नाम और रिकॉर्ड समेत ठोस सबूत भी मौजूद हैं। हमले के मास्टरमाइंड और मावन का ताल्लुक भारत से है। अब दुनिया खुद इसकी तहकीकात करे और इससे पहले भी दुनिया को पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में भारत के बराह रास्त मुलव्विस होने के हवाले से डोजियर दिए जा चुके हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में हमने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से जो जामे डोजियर हैं वो दुनिया को दिया था और इसमें भारतीय बैंकों से पैसों की मुंतकली, फ़ोन के इस्तेमाल की तफसीलात भी दी गई थी। भारत दहशतगर्दी की बराह रास्त माली मदद कर रहा है और सानिया जौहर टाउन की मनसूबाबंदी भारत में हुई है, जबकि तीसरे मुल्क के ज़रिए पैसे भिजवाए गए हैं। क्या FATF अब भी भारतीय दहशतगर्दी पर खामोश रहेगा
FATF को भारत को ब्लैकलिस्ट करने के लिए और मजीद कितने सबूत चाहिए। लेकिन जैसा कि शाह कुरैशी साहब ने फरमाया कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान खित्ते में अमन कायम करने के इक़दामात में कामयाब हो जाए, और भारत पाकिस्तान के पीस प्रोसीजर पर ज़रबे लगाना चाहता है और पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है, अफगानिस्तान में अपनी दादागिरी जमाना चाहता है, और अमेरिका भी इस सिलसिले में उसका साथ दे रहा है। अब ऐसे में ये कैसे उम्मीद की जा सकती, कोई सोच भी कैसे सकता है, ये उम्मीद कैसे की जा सकती कि FATF भारत की तखरीबकारियों पर एक्शन लेगा और उसको ब्लैक लिस्ट में डालेगा। पाकिस्तान तो अपना काम कर चुका। अब शाह कुरैशी साहब ने यह भी वाजे कर दिया है कि इस्लामाबाद ने पाकिस्तान में भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के ठोस सबूत FATF से शेयर किए और FATF से भारत को कटहरे में लाने और भारत की दहशतगर्दी पर मुश्तमिल सरगर्मियां इन पर सवाल उठाने का मुतालबा भी किया। यानी पाकिस्तान अपना काम कर चुका, लेकिन पहले भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ठोस सबूत दिए थे। सवाल, नतीजा क्या निकला? नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। ये देख लें कि ये वक्त मुल्क को इंतशार का शिकार करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त है मुत्तहिद होने का, और मुत्तहिद होकर दुश्मन को एक आवाज़ में प्रैक्टिकल एक जवाब देने का। भारत पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें किए चला आ रहा है। अब ऐसे में भारत का गुरूर खाक में मिलाना पहली तरजीह है, और भारत का गुरूर खाक में मिलाने के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत को एक साथ एक पेज पर आना होगा। कर ली, और ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई, बड़ी क्लियर हो गई है कि इस दहशतगर्दी के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारा दुश्मन भारत था। पाकिस्तानी इदारों ने न सिर्फ हमले के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया, बल्कि पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। इस टेरर फाइनेंसिंग पर अब FATF भारत को कटहरे में खड़ा करेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी आलमी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तान को सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आलमी इदारे पाकिस्तान के सबूतों के साथ पेश किए गए डोजियर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते?